माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियाँ की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं? हमें घर की ज़िंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुक़द्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने ज़िंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक़ लग गया है। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। मैं कहा जी लगाएं। तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी, हैं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिल्का, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की ज़िंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस ज़िंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, हैं? सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सलूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊँट कैसा है। एक दफ़ा आप सजदे में गए, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन
میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں۔ تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابیہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت۔ نبی جس دن آپ جا رہے تھے، پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دیا۔ پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ، فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح